सोशल मीडिया में भी उतरी राजनीति। गहलोत पर लगा लाइक्स खरीदने का आरोप। राजस्थान से ज्यादा वो इस्तांबुल में हुए मशहूर। प्रोफाइल का स्टेटस बढ़ाने के लिए नेताओं के नए हथकंडे। क्या अब सोशल मीडिया डालेगा चुनावों पर असर? नमस्कार, बड़ी खबर में चुनावी मौसम जुड़ा सोशल मीडिया से है, जहां अब लोकप्रियता खरीदी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने राज्य की राजधानी जयपुर से ज्यादा लोकप्रिय टर्की की राजधानी इस्तांबुल में हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। उनका कहना है कि अब एक सोशल मीडिया स्कैम सामने आया है। गहलोत के फेसबुक पेज का ध्यान एक टीम रखती है। जून 1 को 1,59,077 लाइक्स थे। जून 30 को पसंद करने वालों की संख्या 2,14,369 हो गई। जून 1 तक गहलोत के लिए मोस्ट पॉपुलर सिटी जयपुर थी, यानी कि फॉलोअर्स वहां से थे, लेकिन लाइक में बड़े इजाफे के बाद वो शहर इस्तांबुल हो गया। बीजेपी का आरोप है कि फेसबुक पर लाइक खरीदे गए हैं। आरोप है कि गहलोत ने वहां की आईटी कंपनी खरीदकर अपना प्रोफाइल स्टेटस बढ़ाया है। हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले चुनाव तक करीबन 8 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हो जाएंगे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI संस्था ऑनलाइन और मोबाइल यूजर्स ने सोशल मीडिया और चुनावी असर की जांच की। आइरिस नॉलेज फाउंडेशन के साथ मिलकर 160 चुनाव क्षेत्रों में पाया गया है कि फेसबुक एक अहम माध्यम हो सकता है वोटरों पर असर डालने का। सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश में नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की तो बाकायदा एक साइबर आर्मी कही जाती है, करीब 7,200 ई सोल्जर्स। मोदी की ई ब्रिगेड की अगुवाई 160 से 220 युवा करते हैं, जिनकी उम्र 20 से 28 साल की है। नांदेड़, आनंद, साबरकांठा, गांधीनगर और बनासकांठा से युवा छात्रों को 10 से 25 के बैचेस में अलग अलग जिलों में बीजेपी की आईटी सेल के लोग ट्रेन करते हैं। हाल में कांग्रेस में भी मीडिया संभालने की कमान अजय माकन को सौंपी गई है और कई टीम्स इसके लिए बनाई गई हैं। ट्विटर की कमान दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में दी गई है। सोशल मीडिया की पहुंच भले ही करीब 12% है, एक खास फर्क इससे जुड़ा है, लेकिन इसका असर हमने बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के समय 2 लड़कियों के फेसबुक में कमेंट पर बवाल पे देखा था, जब वो अरेस्ट हो गई थी और हंगामे के बाद ही जाकर उनको छोड़ा गया था। ममता बनर्जी के एक कार्टून पर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई थी, फिर बाद में आलोचनाओं पर छोड़ा गया था। तो सवाल है, अगले चुनाव में सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल अदा करेगा? ये एक सवाल हम उठा रहे हैं बड़ी खबर में। एक दूसरा सवाल यह है कि सोशल मीडिया क्या उम्मीदवारों को जीत दिला सकता है, और आखिर में सोशल मीडिया खरीदकर लोकप्रियता हासिल करना क्या जायज है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक साइट नेट पे इनकी लोकप्रियता मई में 1 लाख से ज्यादा थी, लेकिन जब बीजेपी के कैंपेन मैनेजर्स जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों के नेट पे लोकप्रियता पर नजर रखते हैं, ने देखा कि एकदम से जून में अशोक गहलोत को 2 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। मई के महीने में 169,077 लाइक्स के साथ में अचानक श्री अशोक गहलोत जी, यहाँ के सबसे पॉपुलर जो फिगर क्लेम कर रहे थे, वो अचानक 214,369 के साथ साथ एकदम एक पॉपुलर फिगर लाइक्स का हमें दिखाते हैं। और जैसे ही हमने ट्रेंड एनालिसिस चेक किया, आप देखेंगे कि सडन बढ़ोतरी है, और इस बढ़ोतरी के पीछे निश्चित तौर पे राजस्थान नहीं, भारत नहीं, जयपुर नहीं, लेकिन एक जगह है, इस्तांबुल, तुर्की। क्योंकि जितने भी एडिशनल लाइक्स आप देख रहे हैं, ये सब इस्तांबुल, तुर्की से हैं। ये हमें अचरज की बात लगी। फिलहाल अशोक गहलोत ने विवाद पे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उनके नेता की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया में जिस तरह के काम होते हैं उस पर कोई अंकुश या कोई राइडर नहीं है। और जहां तक उनकी बात है कि टर्की में, इस्तांबुल में अशोक गहलोत जी को पसंद किया जा रहा है, तो ये तो यूनिवर्सली कोई भी कर सकता है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये सभी बातें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और नरेंद्र मोदी स्वयं ऐसे प्रकरण में एक बार आरोपी पाए गए हैं। तो ऐसी अवस्था में उस रिफ्लेक्शन को राजस्थान में देखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। लाइक करें या ना लाइक करें, या लाइक को भी लेकर सौदा कर लें, राजस्थान में इसको लेकर अब सियासत गर्म है
और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बहाने छिड़ा ये पॉलिटिकल विवाद बता रहा है कि हमारी राजनीति में भी इसकी जगह बढ़ती जा रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तुम्हारे साथ आज खास पैनल मौजूद है लोकेश शर्मा, आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फेसबुक जो पेज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के एक सदस्य हैं। भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित भागसरा, यंगेस्ट मेंबर ऑफ एआईसीसी हैं और राजस्थान एनएसयूआई के पूर्व प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। राजकिशोर तिवारी, संपादक दैनिक जागरण, हमारे साथ स्टूडियो में, और जितेंद्र जैन, साइबर एक्सपर्ट यहां पर हैं। सबसे पहले लोकेश शर्मा जी, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जो बीजेपी कह रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, मुझे हंसी आ रही है बीजेपी के इस आरोप पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइक्स को खरीदा है, लाइक्स को खरीद करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है उनकी इस मानसिकता पर, क्योंकि बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे हथियार बनाने की कोशिश की है और ये कहने की कि इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाइक्स को खरीद रहे हैं। बड़ी सामान्य सी बात है कि हिंदुस्तान का कोई भी बुद्धिजीवी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि अगर जहां तक चुनावी समर की बात है और चुनावी फायदा लेने की बात है और लोकप्रिय होने की बात है, तो आदमी अपने प्रदेश में, अपने देश में लोकप्रिय होना चाहेगा और वहीं के लाइक्स को, अगर खरीदने की बात है जहां तक, तो वहीं के लोकल लाइक्स को खरीदेगा। वो इस्तांबुल के लाइकर्स को लेकर करेगा क्या? उसका कोई उपयोग ना तो उसके चुनाव में होने वाला है, ना किसी तरीके से वो उसके लिए कहीं नहीं। हाँ, पूरे तरीके से उनका लगाया हुआ ये आरोप बेबुनियाद है कि लाइक्स को खरीदा गया है, क्योंकि जहां तक टेक्निकली हम बात करने की कोशिश करें और मैं अगर एक बीजेपी एनालिसिस पे पहुंच रही है तो बीजेपी कैसे मोस्ट लाइकेबल सिटी, जो फेवरेट सिटी है, उस पे इस्तांबुल कैसे आ रहा है? देखिए, मैं उसी का आपको जवाब देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये नहीं पता है कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। उन्होंने ये कह दिया, सीधे तौर पर ये कह दिया कि 1,69,000 के बाद में जो लाइकर्स आए वो सारे के सारे इस्तांबुल के लाइकर्स हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जब हम उस बॉक्स में बने हुए क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करते हैं तो वहां साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये लाइकर्स नहीं, इस पेज के बारे में बात करने वाले लोग हैं। कहीं से ये डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि इस्तांबुल के ये लाइकर हैं। अगर कोई इस चीज को क्लियर करके बताए, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो ये रेशो निकाल दें कि ये 30,000 लोग इस्तांबुल से खरीदे गए हैं, तो मैं हर तरीके से मानने को तैयार हो जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री, आपका ये कहना है कि जो लोग पसंद इस्तांबुल से नहीं है, वो जो इतना इजाफा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो इस्तांबुल से नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इजाफा जो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली उनको डिफेम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किसी न किसी टेक्निक के सहारे, क्योंकि हिंदुस्तान में आईटी कंपनीज या टेक्निकल एक्सपर्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी फेसबुक सेलिब्रिटी के यूआरएल का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो आज किसी के भी यूआरएल को लेकर उस पेज को, अगर मुझे उसे बदनाम करना है, उसके ऊपर आरोप लगाने हैं या उसे डिफेम करना है, तो उसके यूआरएल को लेकर मैं किसी भी तरीके का दुरुपयोग कर सकता हूं। और वही इन्होंने किया है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और उसके तहत आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवाया है? मैं यही सी बात की संभावना, ठीक है, आप कह रहे हैं इसी बात की संभावना मैं जता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से आधे घंटे के अंतराल पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया और एकदम से इस मुद्दे को निकाल के लाए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस चीज की तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदनाम किया जाए। और उसी की तैयारी जैसे ही इन्होंने की, बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की, बिना टेक्निकल एस्पेक्ट्स के जाने इन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइक्स को खरीदा है। ठीक है भूपेंद्र जी, ये तो सीधे वापस आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। देखो, एक तो कहावत है सीधी सीधी, चोर की दाढ़ी में तिनका। और लोकेश शर्मा जी जो अभी यहाँ पर बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहे थे, उनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूँ कि लोकेश शर्मा जी, आपकी साइट की जो लाइक बढ़ रही थी वो 26 जून को तो 466 लोगों ने लाइक किया और एकदम से 27 जून को 6000 लोगों ने लाइक किया। आपकी साइट को 1 जुलाई 30 जून को 447 लोगों ने लाइक किया
और नेक्स्ट डे 20,000 लोगों ने लाइक किया। ऐसे ही 4 जुलाई को केवल 2,500 लोगों ने लाइक किया, लेकिन 5 जुलाई को 20,000 लोगों ने लाइक किया। तो एक एक दिन में जो 20,000, 14,000, 13,000 लाइक थे, ये लाइक अगर थे तो आपने इसकी फेसबुक पे शिकायत क्यों नहीं करी? पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बदनाम नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री राजस्थान में कुछ भी हो रहे होंगे, कम से कम इस्तांबुल में तो लोकप्रिय हो रहे हैं, शायद टर्की का चुनाव लड़ रहे होंगे। तीसरी बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं और इस टीवी के माध्यम से लोकेश शर्मा जी कहना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं, ये जो नया राजस्थान का नारा है, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, सबसे पहले नया राजस्थान का नारा 11 मार्च को राजस्थान के मुकाम में बीकानेर में वसुंधरा जी ने दिया था। क्यों दिया था? कि भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट में राजस्थान की विकास दर 5.4% रह गई। सबसे पिछड़े राज्यों में राजस्थान आया। जब सबसे पिछड़े राज्यों में राजस्थान आया तो विपक्ष का नेता तो कह सकता है कि हम नया राजस्थान बनाएंगे, लेकिन 11 मार्च के बाद आपने नारा भी चुरा लिया और अब आप अपने लाइक बढ़ा रहे हैं। भैया, आपको आपके लाइक मुबारक हो सकते हैं, लेकिन जिसकी असली लोकप्रियता है वो तो अपना कार्य करेगा ही। और अगर आपकी बात सही भी है, अगर आप दोनों बातों को टेक्निकली डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो ये जयपुर में जहां आप सबसे ज्यादा आपके लाइक करने वाले थे, वो इस्तांबुल में कैसे लोकप्रिय हो गए? टर्की में ऐसे कौन से 20,000 लोग आ गए, या जयपुर से ज्यादा आपकी लाइक टर्की में कैसे हो गई? इसको जरा आप ही स्पष्ट कर दे तो ठीक रहेगा। यादव जी, मैं उसी चीज को स्पष्ट कर रहा हूं हाँ। कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। हमारी क्या चाल है इसमें? इस तरीके से आरोप लगाने की कोशिश की। हमारी इसमें क्या चाल है? ये तो अब आप पकड़े गए हैं शर्मा जी। आप अपनी लोकप्रियता को खरीद सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि सारी चीजें दुनिया में खरीदने के लिए मिली हुई है, ऐसा नहीं है। राजनीति में अपने विचारों को ईमानदारी से रखने की ताकत ये अब कांग्रेस में बची नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जिस परंपरा का शुरुआत आपके नरेंद्र मोदी जी ने की, उसी का निर्वहन आगे आपके भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की अध्यक्ष वसुंधरा राजे जी कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड पर चलने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर्स को खरीदा। जो आदमी जिस तरीके का होता है उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। जो जिस तरीके के कर्म करता है उन्हें खुद को पता है, उन्हें खुद को पता है कि उन्होंने किस तरीके से लाइक्स को आप बताइए ना कि ये 60,000 इस्तांबुल के ट्विटर के 60,000 है, मैं उसकी कटिंग्स में आपके पास भिजवा सकता हूं। आप बताइए ना। हमारे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के 11 लाख फॉलोअर्स में से हमारे 38,000 लाइक करने वाले लोग जयपुर में हैं और 43% लोग फेक हैं। तो जिस परंपरा का निर्वहन आप कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके की सोच होती है वो बातें भी उसी तरीके से। चलिए लोकेश जी, एक मिनट निधि जी, मैं एक बात का जवाब दे दूं। हमारे ट्विटर का जो, हमारे फेसबुक का जो अकाउंट है, जो लोकप्रियता है की जाती है, आप सुन तो लो भैया, हर 7 दिन में चेंज होते हैं। भूपेंद्र जी ऐसा करते हैं, लोकेश जी अभी समझेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इन्हीं को समझेंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे अभी भी मैं कह रहा हूं, हमारे फेसबुक के अकाउंट पे जाकर के कोई भी चेक कर सकता है। कम से कम हम जयपुर में लोकप्रिय है, टर्की में लोकप्रिय नहीं है। मैं आती हूँ भूपेंद्र जी। सुमित, आपका नंबर पूरा हो चुका है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बोल लूं। जी सुमित, आप बोलिए। आप इतना युवा सबसे यंगेस्ट मेंबर है वहां पे एआईसीसी के, जो ये इस तरह से एक तरफ आप लोगों की भी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी कोशिश होगी किस तरह से आपके मुख्यमंत्री और आपका राज बेहतर करे, लेकिन अपने आप में जो बीजेपी के आरोप लग रहे हैं, साफ तौर पर उसका असर जो है वो तो देखा जा सकता है नेट पर। कौन है इसके पीछे? जी मैम, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि आज की बहस का विषय जो हो रहा है, इसकी बजाय जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फेसबुक लाइक्स के लिए, होना चाहिए था कि साइबर लॉ की क्या आवश्यकता है या साइबर लॉ में सेंसरशिप कितना उचित है कितना नहीं है, जो भी घटनाएं साइबर लॉ के कारण हो रही हैं। फिर भी भूपेंद्र जी की मैं पॉइंट टू पॉइंट बातों पे आना चाहूंगा, जो बातें उन्होंने अभी हम सबके बीच में कही। पहली बात उन्होंने कही, मुहावरा भी दिया, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये तो वो वाली बात हो गई कि बगल में चोरी और मुंह में राम राम, या फिर कह लीजिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम नहीं, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व जानता है कि सबसे पहले साइबर मीडिया में पैसों का उपयोग करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश किसने की। उनका नाम भी ट्विटर के ऊपर मिस्टर फेकू के नाम से फेमस है, जो जिनका जाप ये करते रहते हैं नरेंद्र मोदी। फेकू, जो मिस्टर फेकू हैं, उनके फॉलोअर की चाहे संख्या की बात हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो,
या उनकी टीम की बात हो। एक मेरे पास पूरा आर्टिकल है मीट मोदी सोशल मेन, जो उनका पूरा काम संभाल रहे हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आऊंगा। पहले मैं बात करूंगा इस विषय की। नहीं, उसमें गलती क्या, अगर उनकी पूरी एक्सपर्टीज है इसमें, नहीं, अगर उनकी पूरी टीम लगी हुई है तो आप उसको कॉपी करें। मैं आपको नहीं, वो किसी की अगर एक्सपर्टीज है, कोई मैनेजमेंट उसको ठीक से कर रहा है, उसको उठाना। अब मैं साइबर लॉ के एक्सपर्ट के पास एक और बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भैया चोरी तो आपकी पकड़ी जा रही है। विषय पूरा कर लेता हूँ। ये जो आपने बात की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेसबुक पेज की, मेरे पास आज ही के ये बराक ओबामा जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनके फेसबुक पेज की डिटेल्स हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वो सभी को दिखाएं। नहीं, उनके 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं, 3 करोड़ 63 लाख है। लेकिन उसमें मैं 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं, इजिप्ट कंट्री के हैं। बराक ओबामा प्रेसिडेंट है यूएसए के, लेकिन उनके फॉलोअर हैं वो इजिप्ट कंट्री के हैं। ये पूरी तरह से फेसबुक ने खुद ने भी पहले माना था कि हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही हैं, फेसबुक में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आई थी। पहली बात ये तो क्या बराक ओबामा इजिप्ट के प्रेसिडेंट हो गए। दूसरी बात उन्होंने बात करी कि ये ओबामा और अशोक गहलोत की लड़ाई जी समझेंगे। नहीं जितिन, अब आप बताइए हमें, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ये वेबसाइट्स ने खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब ये आ रहा है कि बीजेपी इंटेंशनली ये करवा रही है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो 5 साल पहले के जमाने में जो दौर था वो कन्वेंशनल मीडिया का क्या था। खरीदे जा सकते हैं? बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले एक नेता की लोकप्रियता का जो पैमाना था वो उसकी जनसभाओं में जुटने वाली भीड़ थी, रैली में चलने वाले लोग थे। अब अगले इस दौर में अगर आज देखें, आज 5 साल बाद, तो नेताओं की लोकप्रियता का पैमाना उसके ट्विटर पे फॉलोवर और फेसबुक के लाइक हैं। और आज के जमाने में बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं, ट्वीट मुगल है, बाय फेसबुक लाइक है, उसमें आप $150 के अंदर 50,000 ट्विटर के फॉलोवर खरीद सकती हैं, और $150 के अंदर ही आप जो है 25,000 फेसबुक का थोड़ा महंगा है, 25,000 आप लाइक अपने पेज के लिए खरीद सकती हैं। आप चाहें तो फिर अपने ट्वीट को रीट्वीट करवा लीजिए या फेसबुक के पोस्ट के ऊपर कमेंट करवा लीजिए। तो $150 में 25,000 लाइक और 50,000 फॉलोअर, इतनी सस्ती लोकप्रियता और मतलब नकली इज्जत जो है, ऐसी चीजों की तलाश नेताओं को अक्सर रहती है, वो भी चुनाव के समय। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की फेक चीजें मिल रही है, आराम से पॉसिबल है। मगर एक चोर की दाढ़ी में जो तनके वाली बात है, वो भूपेंद्र जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इतनी तारीख को इनके इतने फॉलोवर थे, फिर अगले दिन इतने बड़े, 5-7 दिनों का उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 जनों को मिल सकते हैं, या तो रोज उस पेज को जो मॉनिटर कर रहा हो या उस पेज का जो एडमिनिस्ट्रेटर हो। फेसबुक इनसाइट नाम की ये फीचर है। हमने मॉनिटरिंग, अब या तो हम मॉनिटर कर रहे थे, आपको पता था मॉनिटर कर रहे थे, ठीक है, टारगेटेड कैंपेन तो है, मगर एक दूसरी चीज भी हो सकती है। नहीं, एक दूसरी चीज भी है, एक दूसरी चीज भी है। खुशी मत मनाइए, कोई इसमें राजस्थान में फेक योजनाएं भी चला रहे हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर मुझे आज निधि के पेज पे 50,000 लाइक करवाने हैं तो मैं भी खरीद के आपके पेज पे लाइक करवा सकता हूँ, कोई रोक थोड़ी सकता है। उसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्या हो सकता क्या नहीं, पर ये संभव है एक व्यक्ति दूसरे के पेज पे 50,000 लाइक करवाए। जो कांग्रेस कह रही है, लोकेश जी मैं आऊंगी आपके पास। मगर इस्तांबुल वाली जो बात है, मगर इस्तांबुल वाली जो बात है, लोकेश सुन तो लीजिए, जितिन कहने दीजिए जी। लोकेश, एक सवाल पूछ लूं फिर आप बोलिएगा, हम सब बोलेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। जो दूसरी बात जो लोकेश ने आरोप लगाया, वो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने से इंटेंशनली कराया है। क्या मुख्यमंत्री के इस पेज को कोई और मैनेज कर सकता है बाहर से, इस नेगेटिव इसके लिए? नहीं, इसमें जिस तरह से लोकेश जी के नेगेटिव नहीं मैनेज हो सकता, मगर हाँ लाइक खरीदे जा सकते हैं पेज के लिए। मगर अगर ऐसा होता तो या तो ये एडमिट करे कि लाइक नकली है और कंप्लेंट करे फेसबुक के अंदर, या तो माने कि लाइक नकली है। वो किसने करवाया वो बात की, लाइक नकली है कि असली, पहले तो ये बताएं। दूसरा एक कंपैरिजन दिया गया है कि देखिए बराक ओबामा के फॉलोवर जो हैं इजिप्ट में बताए जा रहे हैं, तो इनके टर्की में क्यों नहीं हो सकते। देखिए जो फेसबुक का जो फीचर बताया गया है वो पिछले 1 हफ्ते का ट्रेंड दिखाता है कि कहां इस पेज को सबसे ज्यादा लाइक हुई और कहां इसके बारे में सबसे ज्यादा बात हुई। तो गहलोत साहब के बारे में अगर इस्तांबुल में बात हुई है तो बात समझ में नहीं आती, मगर चूंकि इजिप्ट में क्रांति चल रही है, अमेरिका का हाथ माना जा रहा है, इसलिए वहां के लोग बराक ओबामा को इस समय ज्यादा दिख रहे हैं। बहुत संभव है, इंटरनेशनल फिगर है और वो जेन्युइन है। मगर एक राजस्थान के मुख्यमंत्री के लाइक इस्तांबुल में बढ़े, ये पूरी तरह फर्जी फॉलोअर्स का मामला है। और इसमें अकेले अशोक गहलोत नहीं, और भी बहुत नेता अलग अलग पार्टियों के करते हैं। नेताओं का तो काम है सस्ती लोकप्रियता, इतने सस्ते में $150 में $25,000 फॉलोअर मिलते हैं, हर नेता खरीदता है। ठीक है, राजकिशोर जी,
आप इस समय फिलहाल जो शुरुआती बयानबाजी है उसको कैसे आंक रहे हैं? क्या ये चुनावों का पूरा असर है या सोशल मीडिया में एक तरह से होड़ लग जाती है कि अब मैं उसमें पीछे नहीं हूं? राहुल गांधी के एजेंडे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी हमेशा से इसके रहे हैं। जी देखिए, ये एक भेड़ चाल है। दुर्भाग्य से जनता को जो एक ताकत मिली हुई थी कि अपनी बात कह सके, खासतौर से जब अन्ना का आंदोलन चला था दिल्ली में, इसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। इससे पहले राजनीतिक रूप से इसका उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किया नरेंद्र मोदी ने। उस समय और इस फील्ड के खिलाड़ी नहीं थे। कांग्रेस को लगा कि हम देर से जागे। अब कांग्रेस जब देर से जागी तो वो भरपाई करना चाहती, तो वो सारे लोग एक साथ जुट गए, उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, उसी का ये नतीजा है। लेकिन ये मूल विषयों से भटकाने की बात है। मूल विषयों से तो आप भटक ही रहे हैं इस पूरे उस पे कि कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितनी आपकी योजनाएं हैं। आप योजनाएं, सीधी सी बात है, अब जयपुर का जो मामला है पूरा हिंदी में देवनागरी में लिखा हुआ, मैं भी फेसबुक पर हूं, उसको फॉलो करता हूं। आप उस पर देखिए कि सब कुछ उसमें हिंदी में लिखा हुआ, देवनागरी में लिखा हुआ। इस्तांबुल में, टर्की में वो हिंदी पढ़ने वाले लोग लाइक कैसे कर सकते हैं? जैसा अभी हमारे स्पेशलिस्ट बता ही रहे थे। लोकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी बात पे कहना चाह रहा हूं कि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो राजस्थान के लिए है। राजस्थान के लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से, जो इस फेसबुक को या सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनको इस चीज की जानकारी देना चाहते हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हम इंफॉर्मेटिव वे में करना चाहते हैं। और उसी बेसिस पे हिंदी में सारी चीजों को आपकी जो राजस्थान की जो भी कार्यकारिणी है, राजस्थान कांग्रेस के पेज के जो इनसाइड फीचर को सार्वजनिक कर दे। सारी फेसबुक पे कितने लाइक कहां से हुए? जल्दबाजी में ये गलती कर बैठे। इनको अगर इस तरीके से लाइक्स दिखाने थे, अगर ये राजस्थान के फर्जी लाइक दिखाते तो समझ में भी आता और वो आरोप सिद्ध भी होता कि मुख्यमंत्री ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लाइक्स को खरीद लिया। मान लिया। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, देखिए, न तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, न कांग्रेस की। जो राजकिशोर जी ने सवाल उठाया कि अगर ये सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, तो इस्तांबुल में बैठे लोग उसको कैसे पढ़ के लाइक कर सकते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ठीक है, आप दीजिए सुशील, बता दीजिए। कहना चाह रहा हूं ना कि जो चीज हमारे एजेंडे में ही नहीं है वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस टीवी मीडिया चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनको 2 बार इंडिया में नंबर 1 मुख्यमंत्री होने का दर्जा प्राप्त हो चुका है। आज ही के न्यूज़पेपर की कटिंग है। अगर मैं दूसरे वे में अपनी बात को बीजेपी कहती है कि मुफ्त दवा योजनाओं का मॉडल भारत में हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं हैं उनकी डिटेल्स जानने के लिए सभी विश्व के देश आतुर हैं कि इतनी अच्छी योजना है, उनका अनुकरण इतना जल्दी कैसे हो रहा है। तो इस बात को पक्ष में मैं ये भी कह सकता हूं कि राजस्थान की जो योजनाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही हैं। और हंसी का विषय तो ये है कि फेसबुक एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य यही होता है कि पूरे विश्व के लोग एक साथ जुड़े। तो उसमें कहीं किसी कंट्री के बैठे व्यक्ति ने अगर मान लीजिए लाइक किया भी है, हम तो कहते हैं ये टेक्निकल डिफॉल्ट है, अगर मान लीजिए लाइक किया भी है तो क्या गलत कर दिया? अगर कोई राजस्थान सरकार की योजनाएं पसंद है, क्योंकि पूरे विश्व से डेलीगेशन यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट को बुला रहे हैं। आपकी बात मान ली सारी बात कि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। मैं तो बोलता हूं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो शायद होंगे। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि लाइक असली है या नकली। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फेसबुक इनसाइड जो फीचर है, जो पेज एडमिन के पास पूरी डिटेल्स होती हैं, उसका वो प्रिंट आउट चिट्ठा निकाल के पब्लिक में दे दीजिए, काम खत्म। तो कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि लाइक इस्तांबुल से हुआ या जयपुर से, असली है कि नकली वो भी पता चल जाएगा। और उसके बाद आपके यहाँ पे मैं फेसबुक में कंप्लेंट किए देता हूं। और बताइए, जवाब दे दीजिए, जवाब तैयार है तो बताइए। जी बिल्कुल, स्टैटिक्स की बात करें तो मेरे पास स्टैटिक्स पूरी की पूरी हैं। मेरे पास नरेंद्र मोदी का पेज है, इसके आप अपने 93% उसके लाइक्स हैं वो इंडिया से दिखाई गई है। मान लिया नरेंद्र मोदी असली है या नकली, उनके फॉलोअर वो तो बात बाद में तो क्या आप मान रहे हैं कि आपके नकली हैं? निधि जी एक बात है, ये बहुत स्पष्टता और पारदर्शिता का विषय। सुमित जी सुन लीजिए, लेकिन हमने सुमित जी अच्छा बताना चाहूंगा कि आपने जैसे बात की पहले की प्रिया दत्त और अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस की जो बात चली कि एक मीडिया सेल और कम्युनिकेशन सेल भी गठित की गई है। आज ही के दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मीटिंग थी, जिसका एजेंडा ये था कि बीजेपी ने जिस तरह भ्रामक प्रचार करके सोशल मीडिया पे फेक आप स्विस बैंक के अकाउंट डिस्प्ले कर रखे हैं, जिसके अंदर हमारे कांग्रेस के नेताओं के नाम और उनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन और जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा जो हमारी नेशनल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी वल्गर फोटोग्राफ बना के फेसबुक पे सोशल मीडिया पे
पूरी तरह जो काम किया गया है ये बीजेपी के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा किया गया है। तो इनका हमें काउंटर करने के लिए हमें ये हमने कम्युनिकेशन सेल बनाई थी। राजकिशोर जी, मुझे आपसे एक मिनट में कहना चाह रहा हूँ, बड़ी पारदर्शिता की बात है। सुमित जी कुछ अलग बात कह रहे हैं, उत्तर अलग दे रहे हैं। हमारे नितिन जैन ने जो बहुत एक क्वेश्चन उठाया है, आप अपने फेसबुक की जो इनसाइट में जानकारी है आपके फॉलोअर्स की, वो आप देने को तैयार है? अगर ये प्रश्न मेरे से तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं हम तो तैयार हैं और मैं तो उनको ये पेज भी दे देता हूं। हमारे पास तो कोई दिक्कत है नहीं। आप बताइए कि आपके एक दिन में 20-20 हजार कैसे लाइक बढ़ रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी से और अपनी पारदर्शिता से मत भागिए। वही कह रहा हूं। ठीक है लोकेश जी पूरा समय लेंगे। ऐसा एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इसी पर बहस जारी रखेंगे। बड़ी खबर में बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे क्या जो सोशल मीडिया है उम्मीदवारों को जीत दिला सकता है। एक उदाहरण के जरिए फेसबुक का असर दिखाते हैं कि जिन इलाकों में उम्मीदवार जितनी सीटों के अंतर से जीते हैं वहीं उससे ज्यादा संख्या फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की। 2009 के असर के ये ग्राफिक हम दिखाएंगे। सोशल मीडिया का असर, बिहार में 40 सीटें, सिर्फ 4 सीटों पर असर। आपको बता दें यहां पे जिस तरह से पेनिट्रेशन कम है। महाराष्ट्र में 11 सीटें पर असर था 21 में से। गुजरात में 26 सीटों में 17 पर असर। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में 4 पर असर। आंध्र प्रदेश में 42 सीटों में 11 पर असर। कर्नाटक में 28 सीटों पे 12 पर असर देखा गया। और राज्य में कुल सीटें और जीत का अंतर कम। हमने जिस तरह से ग्राफिक से समझाने की कोशिश की, दिल्ली यहां पर मेंशन नहीं, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर बड़ा असर देखा गया था फेसबुक के इस्तेमाल करने वालों का। तो यहाँ पर राजकिशोर जी आपसे क्या नेताओं के लिए जीत के लिए ये बहुत बड़ा अहम प्लेटफॉर्म बन गया है? देखिए, किसी भी नेता से बात होती है तो सोशल मीडिया को पहले कहता था बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करता था, नजरअंदाज करता था। अरे भाई हम जमीन पर काम करते हैं, जमीन पर जब काम करेंगे लोगों तक पहुंचेगा, ये क्या हवाई बातें हैं। लेकिन वास्तविकता उनको समझनी पड़ी। होता क्या है कि ये परसेप्शन बनाता है। इनको समझ में आया कि 3-4 साल पहले से जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे एक मोमेंटम खड़ा होता चला गया। पब्लिक किसका कोई नेता नहीं था जिसका कोई फेस नहीं था, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर ने ही उसका नेता होती थी। और ऐसे कई आंदोलन दिल्ली ने देखे जहां पर लोग साक्षर थे, जहां पर लोग इंटरनेट यूज करते थे। इसी तरीके से खासतौर से मैं बात करूंगा, राजनीति में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने क्या उनके बारे में कांग्रेस के ही साथियों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि 50 से 60% उसमें फेक उनके आईडी हैं। इस तरीके के आरोप लगाए गए, उसमें से कुछ उन्होंने दिखाए भी। लेकिन अब आप देखिए कि डर इतना है, भय इतना है कि अब उनको लग रहा है कि गांव में अगर एक व्यक्ति के पास भी इस तरीके से फेसबुक या ट्विटर पर वो बैठता है तो धीरे धीरे वो लोगों से बताने की स्थिति में होता है। उनको थोड़ा ग्लैमराइज। लेकिन अगर बीजेपी ज्यादा जल्दी सजग होकर इस मामले में उसने तैयारी की और जिस तरह से आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पायनियर है, कांग्रेस ने बहुत लेट इसकी शुरुआत की। अभी जाकर पिछले महीने ही एक टीम्स बनी है, पिछले महीने ही दीपेंद्र हुड्डा और ये पूरी टीम बनाई गई। बात है कि उसमें पूरी सरकार साथ में है, सरकार साथ है, सरकारें साथ है। संगठन के स्तर पर तो अब अभी अजय माकन जी जब से आए हैं यहाँ पर, उन्होंने 5-5 साइबर साथी हर स्टेट में कहा है कि 5-5 साइबर एक्सपर्ट रखे जाएं, 5 प्रवक्ता रखे जाएं और 5-5 साइबर एक्सपर्ट रखे जाएं। तो वो अब इतनी ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो देरी से जो उन्होंने शुरुआत की उसकी भरपाई की कोशिश में कहीं ना कहीं ये कुछ गलतियां हो रही हैं। ये इसका नतीजा है। लोकेश जी, देरी जो हुई उसकी भरपाई में गलतियां हो रही हैं, क्या ये है इसका नतीजा जिस तरह से राजकिशोर जी कह रहे हैं? देखिए, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल बेहुदा आरोप लगा रही है कि लाइक्स खरीदे गए। मैं आपको एक पेपर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये लाइक्स खरीदने की बात जहां तक करते हैं वो तो पूरी तरीके से झूठ बोल ही रहे हैं। और जो बात नितिन जी ने कही थी कि लाइक्स को तो खरीद कर किसी भी एक सेलेब के पेज के लिए डाले जा सकते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष खुद
खुद पैसे देकर के, यानी कि उन्होंने अपने सारे लगभग 10 से 12 स्पॉन्सर्ड ऐड लगा रखे हैं प्रदेश में लोकप्रिय होने के लिए अपने, और पैसा तो वो खर्च कर रही हैं लाइक्स को खरीदने के लिए, अपने पेज का विज्ञापन लगातार वो कर रही हैं, अपने जो फेसबुक पेज है उस पे लगातार साइड में 8 से 10 लोकेश भाई आपकी इस बात का जवाब तो फेसबुक पे रहने वाला कोई बच्चा भी दे देगा। फेसबुक में ऐड लाइक इन्विटेशन होता है। ये जो जो लाइक्स खरीदना होता है और इन्विटेशन अलग होता है। इट्स लाइक ए इन्विटेशन है। यहाँ पर मूल प्रश्न ये उठ रहा है कि आपके 3 दिन, आप सुन लीजिए ना लोकेश भाई, आप सच्चाई को सुना करो। देखो भैया, आप सच्चाई को सुना करो। आपके 3 दिन में आपके 27 जून को 6,000 फॉलोवर बढ़े, आपके 3 जुलाई को 20,000 फॉलोवर बढ़े, आपके 5 जुलाई को 20,000 फॉलोवर बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बात ईमानदारी से कर लो, सोशल मीडिया पे एक बात ईमानदारी से कर लो। जो अभी हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट नितिन जी बैठे हैं, मना कर दिया, जितेन बैठे हैं, हमारे यहाँ जो साइबर एक्सपर्ट जितेन बैठे हैं, उन्होंने एक चीज कही है, आप अपने फॉलोअर्स को साइट पे दे दीजिए। हम तो अपने फॉलोअर को साइट पे देने को तैयार है। आपको दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपको 2,15,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। आज की तारीख में हमें 2.5 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये पत्र है, हम दे देते हैं, हम साइट पे दे देंगे, आप भी दे दीजिए। लेकिन मेरा आरोप तो ये है कि आपने बदनाम करने के लिए लगवाए हैं। आप दे दीजिए ना साइट पे, हम तो तैयार हैं, हम साइट पे देने को तैयार हैं। आप क्यों नहीं देने को तैयार है? पूरी की पूरी स्टैटिक्स को देने के लिए तैयार हैं। आप दीजिए ना, लोगों ने मैं तो अभी दे देता हूँ। किया है, लेकिन मेरा तो सीधे तौर पर आरोप यही है कि आप लोगों ने बदनाम करने के लिए जो भी एडिशनल लाइक खरीदवाए हैं या जो भी एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो सीधे तौर पर झूठ बोलने के लिए। भैया आप नहीं, एक मिनट निधि जी, देखिए कांग्रेस के दो प्रवक्ता 2 तरह की बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं फेक आइडेंटिटी है, और दूसरे जो सुमित जी बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की दवाई की योजना तुर्की में बहुत लोकप्रिय हो गई। तो जब आपकी दवाई की योजना टर्की में लोकप्रिय हुई है, अमेरिका में लोकप्रिय हुई होगी, अफ्रीका में लोकप्रिय हुई है, राजस्थान में तो हुई नहीं है, तो जहां पे लोकप्रिय हुई है उसकी जानकारी दे दीजिए। इसमें आपत्ति क्या है? आप छुप क्यों रहे? और काम में लिया था कि बीजेपी की तरह अगर मैं दोगली बात करूं, दूसरे वे में बात कहूं, तो उसका एक दूसरा उदाहरण मैं इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। मैंने उससे पहले अपने जो शब्द जोड़े थे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, प्रोग्राम के बाद में आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें मैंने कुछ 2 शब्द ऐड किए थे कि अगर बीजेपी की भाषा में मैं जवाब दूं तो मैंने आपकी भाषा में जवाब दिया है। आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भी कांग्रेस की जो सेल बन रही है, मीडिया सेल, IT सेल, वो इसलिए बन रही क्योंकि आप लोगों ने पहले, मेरे पास पूरी हिस्ट्री पड़ी है नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने कौन सी कंपनी को हायर किया है। हमारे यहाँ मेरी तरह, लोकेश भाई की तरह जो युवा नेता हैं, जो युवा कांग्रेस के साथी हैं, केवल वो ही टेक्निकल काम देख रहे हैं, फेसबुक का या ट्विटर का या सोशल मीडिया का। आपकी बीजेपी के जो प्रचारक समिति के अध्यक्ष हैं मिस्टर फेंकू नरेंद्र मोदी, उनकी तरह हम एजेंसी हायर नहीं कर रहे, उनकी तरह हमें कोई ऐप, उसके लिए कोई विशेष एप्लीकेशन नहीं बना रहे, उसके लिए हम टेक्निकल स्टाफ नहीं खरीद रहे। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आप लोग बंद करें सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा गुजरात में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। संगठन के लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये बताऊं कि यदि अगर आपकी साइट का दुरुपयोग, लोकेश जी, अगर आपकी साइट का दुरुपयोग भाजपा या किसी ने भी किया है, तो इसकी आपने कहीं कंप्लेन की, किसी को बताया? अखबार में खबर छप चुकी है, मीडिया में सारा दिन से ये बात चल रही है, इसके बाद भी आपने क्या कहीं कोई कंप्लेन की है, शिकायत दर्ज कराई है? जी, मैं उसी बात का आपको खुलासा करना चाह रहा हूं कि जिस चीज को लेकर इन्होंने इशू बनाया, ये प्री प्लान था सब कुछ, एकदम से ये सारा आपने कंप्लेन की कि नहीं? आपकी बात दर्ज हो गई सर, देख रहे थे कि जो लाइक्स आपकी बात दर्ज हो गई, लेकिन क्या अब आपने कंप्लेन की है इसकी कहीं पर? अब जिस तरह से सब पूछ रहे हैं कि आपने FIR या कुछ दर्ज कराई है इसके लिए? आप ट्रैप में आ गए। आज सुबह जब ये सारा का सारा इनकी तरफ से करके ये मामला जब सामने आया है, तो हम करेंगे इसकी कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस एजेंसी के माध्यम से हम जांच करेंगे इसकी। अभी तक आपने सोचा नहीं इस बारे में? हम भी तो सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे कांग्रेस के दोनों सज्जन, भारतीय जनता पार्टी सीधे साधे मुख्यमंत्री को लेकर के किस तरीके से अपने सोशल मीडिया का और अपने टेक्निकल जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, और एक ऐसे इंसान पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मुख्यमंत्री तक के लिए मना कर दिया, उनके लिए कहते हैं कि ये लोग लाइक खरीदे हैं। आप सुनिए,
निधि जी, आप कांग्रेस की भाषा सुनिए। जिस तरीके से इस भारत में जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिनको हम सब सम्मान से नरेंद्र भाई के नाम से बोलते हैं, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल ये बैठे हुए दोनों सज्जन कर रहे हैं। हम तो इनके लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जो भी नाम देना चाह रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि भारत सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार के 2012 और 13 के आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान की विकास दर 5.4% है, जबकि बिहार की विकास दर जो है 16.5% है। अब राजस्थान को जो दावा करने वाले हैं, उन अशोक गहलोत जी को क्या नाम दिया जाए? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री टर्की में लोकप्रिय हो गए, उनको क्या नाम दिया जाए? जो दवाई योजनाएं फर्जी चल रही हैं, उनको क्या नाम दिया जाए? आप बार बार नरेंद्र भाई के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोकेश जी, वो आपकी ठीक है। आपने भी बात की कहीं लोकेश जी, जितने एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं, इसके एक और पहलू पर समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब हम समझने की ये कोशिश करेंगे, बहुत कम समय बचा है, कि सोशल मीडिया आने वाले चुनावों में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। जितिन का एक सवाल है भूपेंद्र जी के लिए। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमने पिछले 1 साल के अंदर असम राइट्स का एग्जांपल देखा, जहां पे आपकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि जो होस्टाइल नेशन है पाकिस्तान या चाइना वगैरह से, वहां से कुछ पिक्चर्स फेक प्लांट करी गई थी ताकि दंगे भड़कें। दूसरी आज की सबसे बड़ी खबर जो स्नोडेन के लीक्स हैं, आप देख रहे हैं कि यूएस की जो एजेंसीज हैं, फेसबुक और गूगल का सारा डेटा वहां पर जा रहा है। तो आज कई देश ऐसी स्थिति में है या कई नेता ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि वो फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक पूरी की पूरी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकें। हमारी कंट्री के अंदर अगर चुनाव होते हैं जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल नेता सोशल मीडिया का कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल मीडिया पे ऐड देने के लिए या कुछ करने के लिए गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, 48 घंटे पहले आप ऐड नहीं देंगे। मगर सोशल मीडिया पे दिए गए किसी भी विज्ञापन, चाहे वो यूएस में जा रहा है, इंडिया पे जाए, या किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। तो क्या भाजपा के इसके ऊपर कोई नीति है, कोई है कि जो आप करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कुछ चुनाव आयोग को लिखा है, तो आपकी भी कोई इसके ऊपर नीति हो? जितेंद्र जी, इसमें दो बातें हैं। जो सबसे बड़ी बात आज के समय में आ रही है वो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार का विषय है। फेसबुक पे जब पहले भी 2 लड़कियों को पकड़ा गया, उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। उनके विचार एक पर्टिकुलर पार्टी को अच्छे नहीं लगे। अब जब आप जैसे जैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। अब इसका आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। हमने संविधान के आर्टिकल 19 में भी ये जो राइडर आर्टिकल 19 में जो दिया है, इसके साथ हमने 19(6) में राइडर भी लगाया है। राइडर ये है कि जब तक ये पब्लिक मॉरलिटी के, पब्लिक ऑर्डर के और कम से कम राष्ट्र उसके देश के हित के प्रति विरुद्ध ना हो, नेशनल सिक्योरिटी के 3 बातें हैं। जितने बोल रहे थे ब्रेक में कि अगर चुनाव से 2 दिन पहले किसी नेता का एक पिक्चर लगा दिया गया, उसका वोटिंग पे असर पड़ सकता है। दोनों तरह के तर्क आ सकते हैं। सवाल है वही इसमें जितेंद्र, दोनों तरह के तर्क आ सकते हैं। मान लीजिए एज ए राजनीतिक दल के रूप में मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त 48 घंटे से पहले नहीं करूंगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति ये कहना चाहे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं लोकतंत्र में भागीदार होना चाहता हूं, तो ये एक चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। जैसे आप कानून की बात करते हैं, आपको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ भी संतुलन करना पड़ेगा। कांग्रेस खुद ऐड ना दे, करोड़ों रुपए चुनाव से 48 घंटे पहले ना फूके जाए, आपके ऑफिशियल पेज का इस्तेमाल कैंपेनिंग के लिए ना हो। इसके लिए तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए कल ही निधि जी ने शो किया था, कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि चुनाव से कितना पहले आप फ्री स्कीम पे जा सकते हैं। ये जैसे जैसे लोकतंत्र मैच्योर होता है वैसे वैसे होता है। निश्चित रूप से कुछ अभी रूल नहीं है, कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, मुझे लगता है अभी ये शैशव अवस्था में, अभी टीन एज में भी नहीं पहुंच पाया सोशल मीडिया, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये अराजकता की ओर चला जाए, असर मिलता है, लेकिन अराजकता की तरफ ना जाए, इसके लिए सरकार ने भी कुछ अपने पहल की है। जियो मीडिया मतलब एक मंत्रिमंडलीय समूह भी बना है जो इस पर चर्चा कर रहा है, और इलेक्शन रेगुलेशन के लिए तो ये नहीं, तो इसके लिए एक चर्चा तो होगी ना, चर्चा का फोरम का सामाजिक जीवन में अधिकार होना, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना, लोकतंत्र मजबूत होना, ये एक क्षितिज के समान होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें आएंगी, उसके लिए नए नए विधान और सामाजिक हमारे अधिकार बहुत जरूरी है। क्षितिज का दायरा जो है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को अपने दायरे में नहीं लेगा, उससे आगे ही जाए। सामाजिक, बिल्कुल आपने कहा अधिकार है, लेकिन अधिकारों के साथ ड्यूटीज भी होती हैं। और आगे आने वाले चुनावों में हमारे नेता
नेता, आम लोग इस ड्यूटी को समझें और ये बहुत अहम मीडियम है सोशल मीडिया, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। उम्मीद कर रहे हैं सरकारें भी इस ओर देख रही होंगी। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।